एक जॉब पाने के लिए क्या चाहिए होता है? सही एजुकेशन, सही गाइडेंस, सही नॉलेज और सबसे इम्पोर्टेंट सही अपॉर्चुनिटी। आपको ये सब प्रोवाइड करवाई जा रही है। So hello everyone, my name is Rohit and today I'm going to review जे स्पाइडर्स कोलकाता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जे स्पाइडर्स कोलकाता में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूँ। आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे डाउट्स, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, मैं उन सब का आंसर आज करने जा रहा हूँ। क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? क्या मुझे वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा या नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मुझे वहाँ से जॉब मिलेगा या नहीं? ये वीडियो लास्ट तक देखें अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप जैसे जे स्पाइडर ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप टेस्टिंग में जाना चाहते हो या आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो। उस हिसाब से आपका बैच अलग किया जाता है और आपको एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है, डेवलपर और टेस्टर। और आपको बैचेस ज्वाइन करवा दिया जाता है। अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर को जो जो चीज़ सिखाया जाता है, जैसे कि जावा, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसक्यूएल, ये सब आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्टिंग ज्वाइन करते हो तो आपको मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम, माइस्क्वेल वो कॉमन है सबके लिए, और जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंडेटरी है, वो दोनों को सिखाया जाता है। तो दोनों का फील्ड अलग अलग रहेगा। एक को टेस्टिंग सिखाया जाएगा, एक को डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। तो आप सबसे पहले इनमें से एक चूज़ कर लेते हो। बात रही नॉलेज की, मैं खुद ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ जे स्पाइडर से। मैंने एक एक सब्जेक्ट पढ़ा है वहाँ से जो डेवलपर को ज़रूरत होता है एक इंटरव्यू के लिए। स्टार्ट विथ माइस्क्वेल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे ब्रांच हेड लेते हैं कोलकाता में, और बाकी के सब्जेक्ट्स बाकी सारे ट्रेनर्स लेते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लिटरली बहुत अच्छा, बहुत ही प्रॉपर एजुकेशन मिलता है एक एक सब्जेक्ट का, अगर आप पहले से ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ के रखे हो। मेरा ये माइंडसेट था, मैं ये सोचता था कि ब्रो मुझे सिर्फ जॉब में बैठने दो, मुझे इंटरव्यूज़ दिला दो, मैं क्रैक कर लूँगा, मैं पढ़ चुका हूँ कि जॉब में क्या चाहिए होता है, ये अपने कॉलेजेस में ही पढ़ चुका हूँ। बट ऐसा नहीं है, उनके पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा होता है। वो इतने वेल ट्रेंड ट्रेनर होते हैं कि जब वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको फील होगा कि आप बहुत कुछ नहीं जानते हो। इतने बेसिक्स, इतने डीप में आपको पढ़ाएंगे एक एक चीज़ कि आप अगर इंटरव्यू में बैठोगे ना तो आपको खुद फील होगा कि मुझे क्राउड से ज़्यादा आता है। ये कॉन्फिडेंस वो आपको देते हैं एक एक सब्जेक्ट में। फिर वो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, फिर वो चाहे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा विद प्रैक्टिकल्स। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और द बेस्ट पार्ट, आपके मॉक्स होंगे। आपको हर सब्जेक्ट के बीच बीच में मॉक्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बीच में आपको 3 से 4 मॉक्स देने पड़ेंगे, और इसकी प्रैक्टिस डेली स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप आज किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो सेम चीज़ को आप क्लास के बाद आपको एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, बोर्ड पे एक दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रेजेंटेशन टाइप्स देना पड़ेगा एक दूसरे को। इससे क्या होती है ना कि हम लोग जल्दी सीखते हैं, और हमें समझाने का तरीका आता है, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास नॉलेज तो होता है पर वो इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये हैबिट हमारा बनाया जाता है खुद को प्रेजेंट करने का। तो यह मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगा जी स्पाइडर का। अगर आप कॉलेज से आ रहे हो, जस्ट अभी अभी कॉलेज से निकले हो और कॉलेज के इन्वायरमेंट में पूरी तरह से ढल चुके हो, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल स्कूल जैसा रहता है। आपको टाइम से सारे क्लासेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको एक दिन में 3 से 4 क्लासेस करना पड़ सकता है। ये वो इनके ऊपर है कि इनका बैचेस कौन कौन सा फ्री है और आप कितने बैचेस एक साथ कंटिन्यू कर रहे हो। तो इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। वहाँ का इन्वायरमेंट
बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपके ट्रेनर आपके टीचर्स हैं, आपके काउंसलर्स हैं। वहाँ पे इतना फ्रेंडली बिहेवियर है सबका। आप किसी के भी पास जाओ अपना डाउट लेके, वो मना नहीं करेगा। वो फिर चाहे आपका ब्रांच हेड ही क्यों ना हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके पास जाओ। वो सिर्फ एजुकेशन नहीं देते हैं, वो लाइफ एडवाइस से लेके आपको सही गाइडेंस, आपको सही एडवाइस भी देते हैं कि आपको आगे क्या करना है। और वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि मेरा स्टूडेंट सही से पढ़ रहा है कि नहीं, वो सही एजुकेशन ले रहा है कि नहीं। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है बीच बीच में, कि कौन सा स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है मॉक्स के दौरान, और उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस तक प्रोवाइड की जाती है। और वो लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे एक एक बच्चे को सही प्रैक्टिस हो, ताकि वो अपने इंटरव्यूज में सही परफॉर्म कर पाए। तो ये चीज़ का ध्यान दिया जाता है। इनके लिए उनकी पूरी टीम है, वो सब चीज़ का ध्यान रखती है। फिर वो चाहे एचआर हो, काउंसलर्स हो, ट्रैकर्स हो, या फिर हमारे खुद ट्रेनर्स ही क्यों ना हो। लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन कि अगर मैं जे स्पाइडर ज्वाइन करता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से जॉब मिलेगा, मुझे इंटरव्यूज मिलेंगे? सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यस, यू विल गेट वंस यू कंप्लीट योर कोर्स। यहाँ पे ऐसा है कि सभी स्टूडेंट्स को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले ही उसका निकले इंटरव्यू या ना निकले। आप सभी को इंटरव्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स आते हैं। कंपनी के रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से रहते हैं कि मुझे इस बैच के स्टूडेंट चाहिए, कुछ बैच स्पेसिफिक रहते हैं, कुछ रहते हैं कि मुझे सिर्फ बीए बीटेक चाहिए, कुछ रहते हैं कि मुझे सारे बैचलर डिग्रीज के चलेंगे, फिर वो चाहे बीएससी हो, बीसीए हो, या कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली बीसीए और एमसीए को ही लेते हैं। तो वहाँ पर सारी कैटेगरीज के लिए भी होता है। और कुछ कंपनीज के पास तो ये क्राइटेरिया भी नहीं होता है। उनके पास रहता है कि बस वो बैचलर डिग्री होल्ड कर रहा हो, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड से हो। कुछ कंपनियां होती है जो मानती है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज्ड ही चाहिए, तो बहुत सारी अलाउ भी करती है। तो अगर आप किसी अलग फील्ड से आते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलता है, सभी के लिए इंटरव्यूज़ हैं, सबको प्रोवाइड करवाई जाती है कंपनीज। ऐसा भी बहुत बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स ने जॉब क्रैक कर लिया, इंटरव्यू सही से दिए, उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो क्या अब हमें आगे नहीं मिलेगा क्या इंटरव्यूज़? तो ऐसा नहीं है। वो आपको तब तक पुश करते हैं, वो आपको तब तक इंटरव्यूज़ दिलाते हैं जब तक आपका हो ना जाए। और सिर्फ इंटरव्यूज़ ही नहीं दिलवाते, आपको हेल्प भी करते हैं वो क्रैक करने में। तो मैं मान ही नहीं सकता कि वहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो किसी चीज़ पे, तो आपका जॉब ना हो। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी। एक जॉब पाने के लिए क्या चाहिए होता है? सही एजुकेशन, सही गाइडेंस, सही नॉलेज, और सबसे इम्पोर्टेंट सही अपॉर्चुनिटी। आपको ये सब प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको बस अपना काम सही से करना है, आपको डेडिकेशन दिखाना है, और आप डेफिनेटली एक जॉब क्रैक कर लोगे। तो ये था ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली मुझे रीच भी कर सकते हो।